व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं साइन का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं ये यूनिट सर्कल डेफिनेशन से देखूँ तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और यूनिट सर्कल डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ उसका एक्स और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो जो भी उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसका साइन होगा। यानी कि अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ये साइन ऑफ थीटा होगा। ये मेरी यूनिट सर्कल डेफिनेशन कहती है। तो अगर मैं इसको हटाऊं, अगर मैं यहाँ से इसे साफ़ करूं और मैं कोशिश करूं कि हर उस थीटा के लिए मैं इसका साइन निकाल पाऊं, तो इससे मैं इसका ग्राफ बना पाऊंगा। यानी कि मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं थीटा लूं, जो कि मैं रेडियंस में लूँगा, मैं थीटा लूँ तो उसके हिसाब से जो इसका साइन होगा, यानी कि ये है y इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, उसका साइन होगा, मैं उसका ग्राफ बना पाऊँ। पर यहाँ पर मेरे पास ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा थीटा है। अब मुझे देखना है कि अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये टर्मिनल रे इस यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूँ यहाँ मैं लिखता हूँ थीटा, और यहाँ पर मैं y भी लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पर मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो कुछ पॉइंट्स के लिए, कुछ थीटा के लिए मैं उसका साइन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ थीटा की जो सबसे सिंपल वैल्यू मुझे दिख रही है, जो है 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँ तो मेरी टर्मिनल रे ऐसे बनेगी और ये इस यूनिट सर्कल को यहाँ पर कट कर रही है। ये पॉइंट है मेरा 1,0। अब क्योंकि ये 1,0 है तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पे मेरे साइन की वैल्यू, जो कि इसका y कोऑर्डिनेट है, ये भी हो जाएगी 0। तो यानी कि साइन ऑफ 0 होता है मेरा 0। ऐसे अगर मैं एक सिंपल वैल्यू और लूँ, मान लेते हैं मैं लेता हूँ π/2, क्योंकि हम रेडियंस में बात कर रहे हैं। π/2 होता है मेरा 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे थीटा बढ़ के मेरा यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी टर्मिनल रे। इस टर्मिनल रे को अगर मैं देखूँ तो ये इसको यहाँ पर कट कर रही है यूनिट सर्कल को, और ये जो मेरा पॉइंट है ये है 0,1, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है 1। और क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 1 है तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल टू π/2 पे साइन की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। अब मैं चाहूँ तो इनके बीच में भी कोई पॉइंट ले सकता हूँ या फिर यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़े से सिंपल पॉइंट लूँ जिनसे मुझे देख के ही पता लग जाए कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वैसे अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ तो मेरा अगला पॉइंट है, जैसे मैं π/2 ले लिया तो मेरा अगला पॉइंट है मेरा पाई। अगर थीटा की वैल्यू मैं पाई लेता हूँ तो ये फुल 180 डिग्री बना देगा। थीटा इक्वल्स टू पाई पे मेरी टर्मिनल रे 180 डिग्री बना के यहाँ पर आ जाएगी, और ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,0, और क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट वापस से 0 हो गया है तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू पाई पे, यानी कि 180 डिग्री पे इसका साइन वापस से 0 हो जाता है। अगर मैं एक पॉइंट और लूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर 3π/2 लूँ, तो यानी कि इसको मैं बढ़ा के 3π/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा मेरे पूरे सर्कल का, यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो इसकी टर्मिनल रे मेरी ये बनेगी। ये इसकी टर्मिनल रे है और ये इस सर्कल को कट कर रही है यहाँ पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे 0,-1। इसका y कोऑर्डिनेट क्योंकि मेरा -1 है तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू 3π/2 पे इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, यानी कि इसके साइन की वैल्यू हो जाएगी -1। और अगर मैं एक पॉइंट और लूँ, अगर मैं पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर लूँ, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2π, यानी कि पूरा सर्कल घूम के मैं वापस आ गया हूँ। तो थीटा इक्वल्स टू 2π पे मैं पूरा सर्कल घूम के वापस आ गया हूँ, और ये टर्मिनल रे वापस ये जो 0 वाली टर्मिनल रे थी इस पर आ गई है। इसका y कोऑर्डिनेट हमने देखा जो कि 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू 2π पे वापस इसके साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ प्लॉट करना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मेरा थीटा है और इसका y एक्सिस है वो है साइन थीटा। तो अगर मैं 0 देखूँ तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे मेरा यहाँ पर है और इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा इस ग्राफ पे। यानी कि जो साइन का ग्राफ है उसमें थीटा इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर मैं अगला पॉइंट देखूँ जो है π/2, इसको मैं कहीं यहाँ पर मार्क करता हूँ, यह मेरा π/2, इस पे मेरा y कोऑर्डिनेट है 1, यानी कि इस पे मेरे साइन की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अगर 1 मेरा कहीं यहाँ पर है तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू π/2 पे मेरे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये पॉइंट आ गया।
ऐसे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो थीटा इक्वल्स टू पाई पे, ये जो मेरा अगला पॉइंट है जो है पाई यानी कि 180 डिग्रीज, इस पे मेरे साइन थीटा की वैल्यू वापस से 0 है। तो अगला पॉइंट मेरे ग्राफ पे यहाँ पर आना चाहिए। तो ये मेरा अगला पॉइंट है। इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो 3π/2 पे, ये मेरा 3π/2 है, इस पे साइन की वैल्यू है -1। अब ये ग्राफ नेगेटिव हो गया। तो अगर ये मेरा 1 था तो ये मेरा -1 हो गया, और 3π/2 पे -1 कहीं यहाँ पर आएगा। तो मेरा अगला पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर अगर मैं देखूँ तो 2π यानी कि पूरा 360 डिग्री, जिसको मैं अगर बनाऊँ, ये मेरा 2π है, तो इस पे ग्राफ वापस से 0 पे आ गया है। तो ये ग्राफ इसको मैं यहाँ 0 पे प्लॉट कर सकता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो ये एक पैटर्न सा बन गया है, पहले ग्राफ बढ़ता है, फिर घटता है, और फिर वापस बढ़ने लगता है। अगर मैं इसके आगे एक और पॉइंट बनाऊँ, यानी कि 2π के बाद अगर मैं एक π/2 और बनाऊँ, तो यहाँ से इस 2π से मेरी टर्मिनल रे घूम के यहाँ पर आ जाएगी, और फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी कि ये 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, और फिर अगली वैल्यू मेरी वापस से 1 हो जाएगी। अगली वैल्यू मेरी वापस से 1 हो जाएगी, और उससे अगली वैल्यू मैं देख सकता हूँ वापस से 0 हो जाएगी, और फिर अगली वैल्यू -1, और फिर अगली वैल्यू 0, और ये ऐसे चलता रहेगा। और ये सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं चलेगा, ये नेगेटिव साइड भी चलेगा। अगर मैं सिर्फ थीटा की पॉजिटिव वैल्यूज़ लूँगा तो मेरा ग्राफ यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर मैं थीटा की नेगेटिव वैल्यूज़ लूँ, जैसे कि अगर मैं थीटा इक्वल्स टू, मान लेते हैं मैं एक थीटा लेता हूँ, थीटा इक्वल्स टू -π/2। -π/2 का मतलब ये है कि मेरी जो टर्मिनल रे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि मेरा ये नेगेटिव एंगल है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -π/2 मेरा यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर मेरी जो टर्मिनल रे है ये इस 3π/2, ये जो ऑरेंज वाली टर्मिनल रे है, इसके साथ आ जाएगी, और इस पे मेरा y कोऑर्डिनेट वापस से -1 है। यानी कि यहाँ -π/2 पे मेरा जो साइन थीटा है वो वापस से -1 आ रहा है, और हम देख सकते हैं ये पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है। इसके बाद अगर मैं एंगल लूँ, इससे और छोटा एंगल लूँ और नेगेटिव एंगल लूँ, तो मेरी वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। जैसे ये जो पॉइंट है ये अगर मेरा -π है, तो -π यानी कि -180 डिग्रीज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं -180 यानी कि 180 डिग्री मूव करूँ तो यहाँ पर आ जाऊँगा, और ये मेरी इस लाइन के साथ मैच कर जाएगी जिसका y कोऑर्डिनेट वापस से 0 है। तो अब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन अब अगर हमें इन्हें जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? अब तुम्हारा मन करेगा कि इनको ऐसे जोड़ दूँ, कुछ लोग इनको ऐसे भी जोड़ देंगे, ये स्ट्रेट लाइन करके जोड़ देंगे, ये इसको जुड़ जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, और ये काफ़ी आसान हो जाएगा अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ, लेकिन ये गलत होगा। इस तरह से ग्राफ बनाना साइन का बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि साइन का ग्राफ हमारा लीनियर नहीं होता, यानी कि साइन का ग्राफ इस तरह से इतना स्ट्रेट नहीं होता। तो अगर मैं इसे हटाऊँ और मैं इसका सही ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा ऐसे, और वहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, और फिर कर्व्ड होगा, और ये ऐसे बनेगा। इसका साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना ग्राफ कर्व्ड बनाऊँ, और ये चलता चला जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। वैसे ही ये चीज़ नेगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसे ही चलेगी। इस ग्राफ की शेप पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड सेम रहेगी। ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इसका ग्राफ कर्व्ड क्यों होगा, तो इसमें मैं चाहूँगा कि तुम खुद से कोशिश करो कि ये जो बीच के एंगल्स हैं, हमने तो 0, π/2, पाई यानी कि 90 डिग्रीज के मल्टीपल्स पे निकाले हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार तुम खुद से या तो कैलकुलेटर से या फिर कंप्यूटर से किसी तरह इसके बीच के एंगल्स पे साइन निकालने की कोशिश करो, और उन्हें प्लॉट करने की कोशिश करो, और तुम देखोगे कि जो इसका ग्राफ है वो पहले बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर बहुत आराम से बढ़ेगा, फिर बहुत तेज़ी से घटेगा, फिर बहुत आराम से घटेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। लीनियर यानी कि स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं चाहूँगा कि तुम चीज़ खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और तुम भी कुछ इसी तरह के ग्राफ तक पहुँचोगे। और अब जब हमारे पास ये ग्राफ आ चुका है, हम अपना क्वेश्चन जिससे हमने शुरू किया था उस पर वापस आ सकते हैं। हमारा काम था, हमें डोमेन और रेंज निकालनी थी साइन फंक्शन की। तो साइन फंक्शन का ग्राफ, ये सुंदर सा ग्राफ तो हमारे पास आ चुका है। अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालें? तो डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? अगर हम याद करने की कोशिश करें तो फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि डोमेन का मतलब ये होता है कि वो सारी वैल्यूज़ जो इस फंक्शन के इनपुट में अलाउड है, यानी कि वो सारी वैल्यूज़ जिस पे इस फंक्शन का कोई ना कोई आउटपुट आएगा। तो अगर हम देखें इस ग्राफ पे, तो इसका इनपुट है मेरा थीटा, जो कि रेडियंस में है। और क्योंकि ये ग्राफ दोनों साइड, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी, क्योंकि ये दोनों साइड चलता ही चला जाएगा, तो हर थीटा के लिए मेरा कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर आएगा।
ये ग्राफ कहीं पर बीच में रुक नहीं रहा, कहीं पर टूट नहीं रहा, ये ग्राफ इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ चलता जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि थीटा के लिए मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो डोमेन है, इस साइन फंक्शन की जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स। कोई भी नंबर अगर रियल होगा तो उसका साइन मैं ज़रूर निकाल पाऊंगा। अब बात करते हैं इसके रेंज की। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज का मतलब ये होता है फंक्शन का कि उसका आउटपुट कहाँ तक जा रहा है, यानी कि उस फंक्शन में जो भी मैं इनपुट कर रहा हूँ वो तो ठीक है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, और इसका आउटपुट यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस पे दिखाता है। तो अगर मैं साइन फंक्शन को देखूँ, इसका ग्राफ अगर मैं देखूँ, तो इसकी वैल्यू किसी तरह 1 तक पहुँचती है, फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर इसकी वैल्यू किसी तरह -1 तक पहुँचती है, फिर वापस ऊपर आ जाती है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो आउटपुट है, वो 1 और -1 के बीच में ही घूम रहा है। बहुत बार ले रहा है 1, बहुत बार -1 भी ले रहा है, और बहुत सारी वैल्यूज बीच में भी ले रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि उसकी वैल्यू क्या क्या ले रहा है, ये नहीं देखना कि उसकी वैल्यू कितनी बार ले रहा है। तो अगर हम इस तरह से सोचें तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज है ये -1 और 1 के बीच में है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू -1, और ये मेरा साइन थीटा है, और 1 के बीच में है। और अगर इसकी वैल्यू, इसका आउटपुट -1 और 1 के बीच में आता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है वो एक छोटा सा सेट है जो कि -1 और 1 के बीच में है। और ये -1 और 1 हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज भी साइन फंक्शन ले रहा है। तो यहाँ पर हमने इसकी डोमेन निकाल ली, हमने इसकी रेंज निकाल ली, और इनफैक्ट अब हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना भी आता है।